ऑल राइट। तो कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे, हम लोग की डिस्कस किए थे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट के बारे में एवरी इंच ऑफ इट आई हैव डिस्कस फ्रॉम द सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फार्मा पॉइंट ऑफ व्यू, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। अब आगे जाके पढ़ेंगे प्रोस्टेट के बाद इन द रीनल सिस्टम द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी कॉल्ड एज यूरोलिथियासिस। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट? यूरोलिथियासिस। तो मैं आप लोगों को क्या प्रॉमिस किया था? मैं प्रॉमिस किया था पांचों सब्जेक्ट का सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को कवर करा दूंगा। सो सिंस आई हैव प्रॉमिस्ड दैट, मैं वो प्रॉमिस को कीप करना चाहता हूं, तो मैं पूरे की चीजों को कंप्लीट करवा देता हूं, ठीक है। यूरोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस इज नथिंग बट, पहली चीज देख लेते हैं लिथियासिस। लिथियासिस मतलब क्या होता है? स्टोन फॉर्मेशन। व्हाट इज दैट? स्टोन फॉर्मेशन। तो स्टोन फॉर्मेशन किस लिए होता है एक्सेट्रा वी विल डिस्कस, बट काम पे होता है इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी स्टोन फॉर्मेशन होगा तो उसी को बोलते हो यूरोलिथियासिस। तो कि यूरिनरी ट्रैक्ट छोटा है कि बड़ा है? काफी लंबा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम किडनी, इट एंड्स विद द यूरेथ्रा। तो ये कहीं पे भी अगर स्टोन बनेगा, इसी को क्या बोलते हो आप? यूरोलिथियासिस। ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूरोलिथियासिस के लिए, देयर आर मल्टीपल थियरीज। स्टोन्स कैसे बनते हैं इसके लिए मल्टीपल थियरीज है, मल्टीपल थियरीज है, बट नन ऑफ देम आर अब्सोल्युटली प्रूवन। मल्टीपल थियरीज आर देयर, नन ऑफ देम आर अब्सोल्युटली प्रूवन। अगर अब्सोल्युटली प्रूवन नहीं है तो आप लोगों को कोई भी याद रखने का जरूरत नहीं है, बट देयर आर कई चीजें होता है रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स फॉर द यूरोलिथियासिस। दिस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यू नीड टू नो। इट प्लेस ए जेनेटिक फैक्टर, यस जेनेटिक फैक्टर डज प्ले ए रोल इन फ्यू टाइप्स ऑफ द यूरोलिथियासिस। कई तरीके का स्टोन्स के अंदर जेनेटिक फैक्टर प्ले करता है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है? अल्टर्ड यूरिनरी सॉल्ट्स। व्हाट इज दैट? अल्टर्ड यूरिनरी सॉल्ट। अल्टर्ड यूरिनरी सॉल्ट हर बंदा लिखा के चले जाता है, बट कौन सी सॉल्ट्स के अंदर चेंज होने की वजह से क्या होता है कोई भी पढ़ाते नहीं है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर नोस दैट, तो आप लोगों को ट्रैप वहीं पे बना के रखता है। तो उस चीज के ऊपर देखते हैं अल्टर्ड यूरिनरी सॉल्ट्स। अल्टर यूरिनरी सॉल्ट्स के बारे में जब भी आप लोग पढ़ रहे हो, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, यूरिनरी सॉल्ट्स के अंदर यू हैव टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। एक होता है ऑक्सलेट्स, एक होता है ऑक्सलेट्स, अनदर वन होता है सिट्रेट्स, अनदर वन होता है सिट्रेट्स। ओके, नाउ सिट्रेट्स को क्या होगा, ऑक्सलेट्स को क्या होगा, होने के वजह से कैंसर आएगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सिट्रेट्स हैव वन टाइप ऑफ किलेटिंग प्रॉपर्टी। एक तरीके का क्या होता है? किलेटिंग प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से कोई भी कैल्शियम वगैरह को डिपॉजिट होने नहीं देगा। अगर इफ सिट्रेट इज डिक्रीज, इफ यूरिन के अंदर सिट्रेट्स डिक्रीज हो गया एंड ऑक्सलेट्स इंक्रीज हो जाएगा, देन डेफिनेटली देयर इज a high risk of what is that? Stone formation। ये हो गया तुम्हारा altered urinary salt। तो इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट इज inadequate drainage। inadequate drainage, inadequate drainage का मतलब क्या होता है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को कई कंजेनिटल डिसऑर्डर्स पढ़ाया था, याद है? हार्शू किडनी हो गया, यूरेट्रोसील हो गया, इन सारे चीजों के अंदर यूरिन बाहर नहीं जा रहा था, तो यूरिन क्या हो जाएगा? एक जगह पे स्टैग्नेंट हो जाएगा। ये स्टैग्नेंट होने की वजह से यूरिन के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, दे कैन बिकम ए स्टोन। दैट इज ओनली इनएडिक्वेट ड्रेनेज लीडिंग टू द यूरिनरी स्टोन्स, लीडिंग टू व्हाट इज दैट? यूरिनरी स्टोन्स। ये हो गया इनएडिक्वेट ड्रेनेज। इनएडिक्वेट ड्रेनेज के अलावा और क्या हो सकता है? नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड अल्टर्ड यूरिन पीएच। व्हाट इज दैट? अल्टर्ड यूरिन पीएच। यूरिन का पीएच चेंज होने के वजह से भी देयर कैन बी व्हाट इज दैट? देयर कैन बी ए स्टोन फॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट्स। सो अल्टर्ड यूरिन पीएच के अंदर तो आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा फिजियोलॉजी से? नॉर्मल यूरिन पीएच। नॉर्मल यूरिन पीएच क्या होता है गाइस? आप लोगों को लग रहा होगा कि सर सर्जरी के टाइम पे फिजियोलॉजी को क्यों ले आ रहे हो? द एंड द टारगेट ऑफ दिस सेशन इटसेल्फ इज व्हाट? टू कंबाइन एवरी सब्जेक्ट एंड लर्न, ठीक है। तो बाद में मुझे कमेंट में कंप्लेंट मत करना। नॉर्मल यूरिन पीएच क्या होता है? नॉर्मल यूरिन पीएच इज एसिडिक। व्हाट इज दैट? एसिडिक। ओके, एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन, अगेन एमसीक्यू आता है, एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन। अगर नॉर्मल इंसान के अंदर एसिडिफिकेशन कहां पे होता है? एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन कहां पे होता है? एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन मेजॉरिटीली अकर्स इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। कहां पे होता है डॉक्टर साहब? कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन अकर्स इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। सो यूरिन पीएच अल्टर्ड क्या हो जाता है? यूरिन पीएच अल्टर्ड इफ देयर इज ए
alkaline pH. What is that? Alkaline pH of the urine. Yes, it can risk the tendency of the stone formation. अब मुझे कई लोग पूछेंगे सर altered alkaline urination, so हम लोग एक खास रहता है ना एसिड ड्रग पॉइजनिंग, दैट इज बार्बिचरेट्स हो गया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का हो गया, मींस एस्पिरिन का हो गया, इनका ओवरडोज में तो अल्कलाइन यूरिन बनाते हैं। इनका ओवरडोज को इमरजेंसी ट्रीट करने के लिए कर रहे हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए तो तुम्हारा अल्कलाइन यूरिन नहीं रखोगे, तो जिसके वजह से आप लोगों को रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। बट अल्कलाइन यूरिन इफ इट कंटिन्यूसली परसिस्ट, तो अल्कलाइन यूरिन होने का कॉजेस क्या है, अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऐसे ही बोलोगे कि सर अल्कलाइन यूरिन विल कॉज स्टोन्स, तो पूछेगा कि क्यों अल्कलाइन होता है। सो एग्जामिनर ऑल्सो टेंड टू आस्क यू द सेम वे, तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। स्पेशली अल्कलाइन यूरिन होने का चांसेस आर मेजरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सच एज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन दैट इज ओनली कॉल्ड एज प्रोटियस, दैट इज ओनली कॉल्ड एज प्रोटियस। प्रोटियस का टाइप ऑफ मोबिलिटी विल बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी, प्लीज देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हार्मोनल डिसऑर्डर सच एज hyperparathyroidism. What is that? Hyperparathyroid hormone. Hyperparathyroid hormone के अंदर क्या हो जाता है? So there will be increase of parathyroid hormone. Parathyroid hormone बढ़ने के वजह से there is a increase of serum calcium. Blood के सेल के अंदर क्या हो जाएगा? Serum calcium बढ़ जाएगा. So serum calcium बढ़ने के वजह से यूरिन का कैल्शियम भी बढ़ जाएगा, यूरिन का इंक्रीज्ड कैल्शियम हो जाएगा। देखो याद रखो, सिंपल सी फंडा है, कोई भी चीज ब्लड के अंदर बढ़ता है वो यूरिन के अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि यूरिन कहां से बनता है? ब्लड से बनता है। तो देयर विल बी इंक्रीज्ड ऑफ द कैल्शियम इन द यूरिन। इंक्रीज्ड कैल्शियम इन द यूरिन विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ द स्टोन फॉर्मेशन, increase the risk of the stone formation, increase the risk of the stone formation, ठीक है ना। apart from that there can be one more condition that is called as hyperuricemia. Hyperuricemia का मतलब होता है यूरिया लेवल्स इन द ब्लड वेसल विल बी इंक्रीज्ड, जिसके वजह से कौन सी स्टोन बनता है? देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ यूरिया स्टोन्स और यूरिया स्टोन्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एग्जैक्ट नेम टू बी स्पेसिफिक, दैट इज कॉल्ड एज यूरिक एसिड स्टोन्स। क्या बोलते हैं उनको? यूरिक एसिड स्टोन्स। क्या बोलते हैं उनको? यूरिक एसिड स्टोन्स। तो यूरिक एसिड स्टोन का क्या प्रॉपर्टी होता है? दे आर रेडियोलुसेंट। दे आर व्हाट? रेडियोलुसेंट माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज दैट? रेडियोलुसेंट स्टोन्स। रेडियोलुसेंट। तो रेडियोलुसेंट का मतलब क्या होता है? जिनको एक्सरे में पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो? एनी स्टोन विच इज नॉट विजिबल ऑन ए नॉर्मल रेडियोलॉजी, दैट इज एक्सरे वगैरह में नहीं दिखता है, तो उसको बोल दो रेडियोलुसेंट। बट एक्चुअली थियरी में क्या है कि ऐसा यूरिक एसिड स्टोन है, इसके अंदर से एक्सरे छोड़ दोगे तो आराम से एक्सरे पास हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं दिखेगा, तो आप लोगों को एक्सरे में विजुअलाइजेशन नहीं होगी। दैट इज द स्टोरी ऑफ ए रेडियोलुसेंट स्टोन माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। हाइपरयूरिसेमिया के अलावा यू हैव वन more condition that is called as Randall plaque. What is the name of the condition? Randall plaque. तो Randall plaque को समझना कैसे है? आप लोगों को पेप्टिक अल्सर पता है ना, तो स्टोमक के अंदर होता है। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है? सुपरफिशियल म्यूकोसा ऑफ द जीएटी क्या होता है? एरोड हो जाता है। द सेम वे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर if there is a erosion, that is only called as the Randall plaque. Randall plaque के अलावा there are some vitamin deficiencies which can lead to urinary stones. Those urinary stones caused by vitamin deficiency is vitamin A deficiency. Sir, vitamin A deficiency कैसे cause करवाता है? vitamin A जो है this is responsible for mucosal healing. अब पूरा सुन लीजिए, बॉडी के अंदर एनीवेयर म्यूकोसा को डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, म्यूकोसा को हीलिंग होने के लिए कौन चाहिए? विटामिन ए चाहिए। Who is required? Vitamin A is required. अब विटामिन ए नहीं है तो हीलिंग होगा क्या? हीलिंग नहीं होगा। हीलिंग नहीं होने की वजह से म्यूकोसा डैमेज हो जाएगा। म्यूकोसा डैमेज होते ही वहां पे क्या हो जाएगा? सॉल्ट्स, यूरिन के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो प्रिसिपिटेट होगा, उसके वजह से क्या बनेगा? स्टोन बनेगा। बट दिस इज वन थियरी, इसके अंदर मल्टीपल थियरीज है, कोई भी प्रूवन नहीं है, मैं पहले से ही बोल दिया था, तो आप लोगों को इसके ऊपर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट एमसीक्यू याद रखो, विटामिन ए डिफिशियंसी कैन लीड टू यस रीनल स्टोन पॉसिबल, यस बाइट आउट स्पॉट पॉसिबल, यस नाइट ब्लाइंडनेस पॉसिबल,
possible, yes. Conjunctival xerosis possible, yes. All of these are caused by which vitamin deficiency? Vitamin A deficiency. और एक बात भी बता देता हूँ, vitamin A is responsible for what is that? Antioxidant property. ये सारे चीजों को आप लोग वापस रिपीट करके, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए एंड नोट करके रखो. Vitamin A deficiency can cause kidney stone, point number 1. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई चेंजेस. आई चेंजेस के अंदर चलो एक एक करके बताता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए. पॉइंट नंबर 1, इट कैन लीड टू कंजक्टिवल xerosis, मतलब आई को ड्राइनेस करवा सकता है. आई के अंदर व्हाइट कलर स्पॉट्स बनाएगा, बाइटोट स्पॉट, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से. बाइटोट स्पॉट, बाइटोट स्पॉट के अलावा और क्या करवा सकता है? इट कैन लीड टू कॉर्नियल अल्सर, इट कैन लीड टू कॉर्नियल अल्सर. ठीक है, ये हो गया आई के चेंजेस. किडनी के अंदर स्टोन्स. और क्या हो सकता है? यस, विटामिन ए इज ए एंटीऑक्सीडेंट, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल है उसको रिमूव करने में मदद करता है विटामिन ए. अगर ये सारी चीजें याद हो गया तो आपका पीएसएम बायोकेमिस्ट्री के तरफ से विटामिन ए का तुम्हारा जॉकपॉट हो गया. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ भी नहीं आए तो बाइटोट स्पॉट क्वेश्चन में आ ही जाएगा. तो ये क्वेश्चन आ गया 149 to 150 आप लोगों को मैं पूछ कर दिया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ विटामिन डेफिशिएंसी एक्सेट्रा वी स्टडीड. ओके, अब स्टोन्स के बारे में जब भी पढ़ते हो यार, एक तरीके का स्टोन होता है क्या? नहीं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टोन्स कैन बी देयर. यस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द types of the urinary stones. What is that? Types of the urinary stones. So types of the urinary stones के अंदर the first important type of stones which I want you to understand, they are calcium oxalate stone. What is that? Calcium oxalate stone. अब calcium oxalate stone के अंदर my dear students दो तरीके का stones हो सकता है. calcium oxalate dihydrate हो सकता है. What is that? कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट स्टोन्स हो सकता है. कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन्स हो सकती है. What is that? मोनोहाइड्रेट स्टोन्स हो सकता है. अब इन दोनों के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट मोनोहाइड्रेट के अंदर आई वांट यू टू रिमेंबर द मोस्ट कॉमन टाइप आर दिस वन. एंड कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स have one important factor to be remembered, that is they have a genetic factor. मतलब पापा को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हो रहा है तो you have a high likely possibility that कि आपको भी स्टोन्स बनने का chances are very high compared to normal person, especially when we are talking about calcium oxalate stones. ठीक है, तो when we are talking about this I want you to understand monohydrate stone के बारे में क्या है. monohydrate stone is the second hardest stone. What is that? second hardest stone. What is that? second hardest stone. तो second hardest stone है तो first hardest stone के बारे में भी पूछेंगे. the first hardest stone I want you to remember the most important type of stone, that is the hardest stone. बहुत strong होता है stone, that is your cystine stone. What is that? cystine stones are very strong, बहुत hard होते हैं stones. तो इनके अंदर क्यों पता होना चाहिए हार्डेस्ट स्टोन? क्योंकि आप लोगों को एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए पेशेंट को व्हेनेवर दे कम टू यू विद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप लोगों को समझने में बहुत मदद करेगा ये चीज. आई विल टीच यू हाउ दैट वर्क्स. ओके, चलो इसके अलावा आई वांट यू टू अंडरस्टैंड देयर आर अदर टाइप ऑफ स्टोन्स. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट? ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन. व्हाट इज दैट? ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन. ये ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फॉस्फेट्स बन जाता है. अमोनिया फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब बहुत सारे फॉस्फेट्स बन के ये सारे इकट्ठा होके एक स्टोन बन जाता है. दे गिव राइज टू एक टाइप ऑफ स्टोन कॉल्ड एज ट्रिपल फॉस्फेट विल गिव राइज टू ए स्टोन कॉल्ड एज स्टैगहॉर्न स्टोन. व्हाट इज दिस स्टैगहॉर्न स्टोन? भैया ये स्टैगहॉर्न स्टोन इतना इंपॉर्टेंट है ना, तो आप लोगों को मैं याद करवाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन है. तो स्टैगहॉर्न स्टोन इज कॉज्ड बाय, रिपीट करो, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन. रिपीट करो, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन. ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन स्टैगहॉर्न स्टोन का मतलब क्या है? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस, लिसन टू मी. कंसीडर करो ये किडनी है, कंसीडर क्या करो, ये किडनी का डायग्राम है. सो यहाँ पे कौन है? पेल्विक कैलिशियल सिस्टम है. ठीक है, ऐसा तुम्हारा रीनल पेल्विस एंड कैलिसिस होते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो गया था? डक्ट्स ऑफ स्टोन ग्रो होने लगा. ये स्टोन कैसा ग्रो होता है? एग्जैक्टली इट विल टेक अप द शेप ऑफ, ये किसका शेप ले लेगा? पेल्विक कैलिशियल सिस्टम कैसा है वैसे ही शेप में आ जाएगा. स्टैगहॉर्न स्टोन विल क्या करेगा? ऐसा ग्रो होगा कि पूरा पेल्विक कैलिशियल सिस्टम के अंदर एक ग्रो हो जाएगा. स्टोन का शेप अगर एंड में जब देखा जाएगा तो इट विल लुक लाइक अ pelvic calicial system. The stone looks like, so it will take the shape of again it is a MCQ, which type of urinary stone take the shape of the pelvic calicial system? The stone which take the shape of the pelvic calicial system is, what is that? Triple phosphate stone. So it take the shape of the pelvic calicial system.
इट टेक द शेप ऑफ द पेल्वी कैलिशियल सिस्टम, ठीक है, पेल्वी कैलिशियल सिस्टम, पेल्वी कैलिशियल सिस्टम, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा स्टोरी ऑफ व्हाट इज दैट स्टैगहॉर्न स्टोन, ये हो गया तुम्हारा स्टोरी ऑफ व्हाट इज दैट स्टैगहॉर्न स्टोन, ठीक है। सो वंस वी अंडरस्टूड अबाउट दिस स्टैगहॉर्न स्टोन, तो आप लोगों को जब भी स्टैगहॉर्न स्टोन को देखोगे ऑटोमेटिकली क्लियर कट आपको क्या दिखेगा डॉक्टर साहब, क्लियर कट आप लोगों को किडनी का कैलिक्स का शेप में स्टोन दिखेगा। तो ये स्टैगहॉर्न स्टोन कैसा दिखता है, लेट्स लुक एट आवर इमेजेस के बारे में देखते हैं एक बार। सो आई थिंक वी हैव आवर इमेज हियर, सो लेट मी सी फॉर दैट। यस, हियर आई हैव ए वेरी क्लियर वन। देखो ये पूरा क्या हो गया डॉक्टर साहब, स्टोन बन गया, ये स्टोन बन गया, ऐसा स्टोन बन गया कि पूरा पेल्विक कैलिशियल सिस्टम का शेप में, ठीक है। ये एक्चुअली स्टोन है भैया, ये अदरक नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट जिंजर, दिस इज ए स्टोन बट विच हैज अटेन्ड द शेप ऑफ व्हाट इज दैट स्टैगहॉर्न स्टोन, व्हाट इज दैट स्टैगहॉर्न स्टोन, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को रटवा दूंगा ना, स्टैगहॉर्न स्टोन, स्टैगहॉर्न स्टोन, एंड में कुछ भी तुम्हें घंटा फायदा नहीं होगा। स्टैगहॉर्न स्टोन इज ए स्टोन विच इज ए ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, टेक्स द शेप ऑफ पेल्विक कैलिशियल सिस्टम, दिखता है ऐसा। दैट इज हाउ यू नीड टू डू ए इमेज डिस्कशन, वैसा होता है। वो छोड़ के बस ऐसे ही रट लिया स्टैगहॉर्न स्टोन, स्टैगहॉर्न स्टोन, स्टैगहॉर्न स्टोन, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न दिस, ओके राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैगहॉर्न स्टोन के अलावा देयर आर अदर टाइप्स ऑफ स्टोन्स, देयर आर अदर टाइप ऑफ स्टोन्स which includes, there is something called as xanthine stones होते हैं। there are other types of stones such as xanthine stones, xanthine stones, ठीक है। xanthine stones के अलावा, xanthine stones के अलावा you have stones such as indinavir stone, indinavir stone, indinavir stone के अलावा we have other types such as triamterene stone। कौन होता है, triamterene stone। ये सारे टाइप ऑफ स्टोन्स होते हैं, बट इसके अंदर आप लोगों को याद रखने वाली चीज क्या है, these are the things which you need to remember, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट किडनी स्टोन, किडनी स्टोन के अंदर क्या होता है, किडनी स्टोन के अंदर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड तो पेशेंट का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। फर्स्ट अंडरस्टैंड क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं। सो क्लिनिकल फीचर के अंदर द मोस्ट कॉमनेस्ट, वन ऑफ द कॉमनेस्ट फीचर विल बी व्हाट इज दैट पेन, पेन होगा। पेन से पहले इवन बिफोर द पेन देयर विल बी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगा, उसके साथ में पेन होगा। बट पेन के बारे में जब पढ़ोगे, पेन कहाँ पे होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो पेन कहाँ पे होगा ये किस लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इट विल हेल्प यू डिटरमाइन कहाँ पे स्टोन है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द स्टोन देयर विल बी डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द पेन। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, अगर किडनी के अंदर स्टोन है, अगर किडनी के अंदर स्टोन है, द पेशेंट विल हैव ए फिक्स्ड लंबार पेन। क्या होगा, फिक्स्ड लंबार पेन, व्हाट विल बी देयर, फिक्स्ड लंबार पेन विल बी देयर। अब फिक्स्ड लंबार पेन कहां पे होगा, किडनी स्टोन के अंदर, मतलब किडनी के अंदर पैरेंकाइमा के अंदर अगर स्टोन है तो पेशेंट विल हैव व्हाट इज दैट फिक्स्ड लंबार पेन, व्हाट विल बी देयर फिक्स्ड लंबार पेन, व्हाट विल बी देयर फिक्स्ड लंबार पेन। इसके अलावा फॉर एग्जांपल यूरेट्रिक कैलकुली है, क्या व्हाट इज दैट यूरेटरिक कैलकुली, यूरेटरिक कैलकुलाई, यूरेटर के अंदर कैलकुलाई है। तो यूरेट्रिक कैलकुलाई है, तो गाइस आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, तो देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स। यूरेटर पूरा ऐसा यूरेटर आ रहा है, तो पूरा यूरेटर को अपन लोग डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में, अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड, लोअर वन थर्ड। सो यूजुअली अपर वन थर्ड का कहानी क्या होता है, अपर वन थर्ड किडनी स्टोन्स यूजुअली दे विल हैव ए पेन, दे विल हैव ए पेन, दैट पेन विल बी लंबार पेन, दैट पेन विल बी लंबार पेन। तो सर लंबार पेन है तो हम लोग कैसा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने का तरीका बताता हूं। दिस लंबार पेन इमीडिएटली रेडिएट्स, इमीडिएटली रेडिएट्स, रेडिएट कहां पे करेगा, टू द मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू द टिप ऑफ द पेनिस, टू द टिप ऑफ द पेनिस, टू द टिप ऑफ द पेनिस इन द मेल पेशेंट, इन द मेल पेशेंट के अंदर कहां पे जाएगा, टिप ऑफ द पेनिस। अगर फीमेल पेशेंट है, अगर फीमेल है तो कहां पे जाएगा, इट विल गो टू द पेरिनियम, इट विल गो टू द पेरिनियम। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर मिडिल वन थर्ड के अंदर स्टोन हो जाएगा तो क्या होगा, अगर मिडिल वन थर्ड के अंदर इफ देयर इज ए यूरिनरी स्टोन देन द पर्सन विल हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये भी लंबार पेन होगा, ये भी क्या होगा, लंबार पेन होगा। बट ये रेडिएट करेगा कहां पे, रेडिएट करेगा टू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टाई, लंबार पेन गोइंग टू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टाई, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द
थाई, थाई के अंदर जाएगा, दैट विल बी द स्टोरी ऑफ योर मिडल वन थर्ड। अगर लोअर वन थर्ड ऑफ द यूरेटरी कैलकुलाई है, व्हाट इज दैट, लोअर वन थर्ड ऑफ द यूरेटरी कैलकुलाई है, तो ये कहां पे जाएगा, दिस पेशेंट विल हैव स्ट्रैंग्यूरी, व्हाट इज दैट, स्ट्रैंग्यूरी। ठीक है, तो आप लोगों को इतना कहानी का झेलने का जरूरत ही नहीं है। बस अगर कोई भी लंबर पेन रेडिएट हुआ यूरेटरी कैलकुलाई, फिक्स लंबर पेन, किडनी कैलकुलाई, कहानी खत्म। ठीक है, चलो वंस वी अंडरस्टूड अबाउट दिस, इतने में खत्म हुआ क्या, नहीं, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर तो ब्लैडर के अंदर भी तो कैलकुलस हो सकता है। सो ब्लैडर कैलकुलाई, सो ब्लैडर के अंदर कैलकुलाई होगा तो क्या कहानी होगा, ब्लैडर के अंदर कैलकुलाई होगा, अगेन इट विल बिकम ए इंटरेस्टिंग कहानी। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैडर कैलकुलाई, गाइस लिसन टू मी, ब्लैडर ऐसा है, यूरेटस ऐसा आ रहा है, ठीक है, ब्लैडर के अंदर क्या हो गया, स्टोन बन गया। ठीक है, अब ब्लैडर के अंदर स्टोन बनेगा तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो पेन विल बी वेयर, ब्लैडर जहां पे वहां पे पेन आएगा, दैट विल बी व्हाट इज दैट, सुप्रा प्यूबिक पेन। व्हाट इज द पेन, सुप्रा प्यूबिक पेन। तो प्यूबिक सिंफेसिस के ऊपर पेन होगा, अग्री विथ यू पीपल। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट पेशेंट को यूरिनेशन करने के लिए शुरू करेगा, एज सुन एज ही स्टैंड्स अप, ये क्या करेगा, ब्लैडर नेक के अंदर स्टोन है, तो अगर इफ द स्टोन इज इन द ब्लैडर नेक तो प्रॉब्लम अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, ब्लैडर नेक के अंदर अगर इफ द पेशेंट इज हैविंग ब्लैडर नेक के अंदर ये है तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, there will be difficulty in urination, difficulty in urination, difficulty in urination, and most importantly ये suprapubic pain कहाँ पे रेडिएट होता है, to the tip of the penis, to the tip of the penis in the male, and understand bladder calculi is more common in male compared to female, especially male में किस में होता है, male children में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, कौन सी है, ये ब्लैडर कैलकुलाई। ठीक है, अगर ब्लैडर कैलकुलाई के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिए तो अब देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट कैसा करोगे, मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों को एक एक करके पढ़ते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट थिंग, यूरिन के अंदर कोई चेंज होगा क्या, ये स्टक सब में क्या बोला था, यूरिन के अंदर चेंज तो मिलेगा ही ना, एसिड चेंज हो गया, साल्ट चेंज हो गया, पीएच चेंज हो गया, ये सारे चेंज होने की वजह से ही क्या मिला था आप लोगों को, क्या मिला था आप लोगों को, स्टोन्स हो रहा था। तो ऑटोमेटिकली यूरिन के अंदर यस देयर विल बी चेंजेस, देयर विल बी चेंजेस, अल्टर्ड यूरिनरी सॉल्ट्स, क्या मिलेगा, अल्टर्ड यूरिनरी सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, अल्टर्ड यूरिनरी सॉल्ट लेके आप लोग ना ही लोकेशन पता कर पाओगे, ना ही कुछ और पता कर पाओगे, तो इससे ज्यादा यूज होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, आप लोग सोचोगे कि क्या करोगे, यूएचजी, यूएचजी इज नॉट यूजफुल, रादर स्टोन को देखने के लिए आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ऑल द यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स, द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी एनसीसीटी, माय डियर स्टूडेंट, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन विल बी सफिशिएंट। इसके अंदर ये करने का जरूरत ही नहीं है, कॉन्ट्रास्ट देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टोन से जो ऑलरेडी आराम से आपको नॉन कॉन्ट्रास्ट के सीटी स्कैन में दिख जाता है। वेरी गुड। नाउ once we understood about it, urinary stone को कैसा ट्रीटमेंट करोगे, the treatment of urinary stones will become a very tricky, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे तरीके का ट्रीटमेंट्स होता है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स विच आई वांट एवरी स्टूडेंट टू रिमेंबर। वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज ESWL। व्हाट इज दैट, ESWL। कभी कभार तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा तो एग्जामिनर भी क्या करेगा, ESWL का ही फुल फॉर्म पूछेगा, ESWL का ही फुल फॉर्म पूछेगा। पहले वहां से शुरू करते हैं, व्हाट इज ESWL। ESWL इज नथिंग बट एक्स्ट्रा corporal shock wave. What is that, shock wave lithotripsy। What is that, shock wave lithotripsy। ठीक है, सो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इंडिकेशन कब यूज करोगे, इसको यूज करोगे इफ द स्टोन साइज, पहली चीज है कि स्टोन साइज इफ लेस देन 2 सेंटीमीटर है, 2 centimeter है, then only you are going to use which one, ESWL। If the stone size is what is that, less than 2 centimeter, you can use ESWL especially for the upper urinary tract। ठीक है, तो ये शॉक वेव दिया, शॉक वेव देने के बाद ये क्या करेगा, it will break the stone, it will
break the stone. It will break the stone into small fragments. It will break the stone into what? Small fragments. What is that? Small fragments. Small fragments में अगर stone break हो जाएगा, ये stone fragments में break होके कहाँ से निकल जाएगा? यूरिन के थ्रू निकल जाएगा. ये small fragments will be removed by urine. Small fragments will be removed in urine. यहाँ तक तो ठीक है, बट एमसीक्यू कहाँ पे है सर? एमसीक्यू तो यहीं पर बता दिया सर आपको, कहाँ पे? 2 सेंटीमीटर का साइज में ही बता दिया सर आपको. और क्या क्या होता है एमसीक्यू? और देयर इज वन मोर एमसीक्यू. व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? देख लो, ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स, मान के चलो ये यूरेटर है. यूरेटर के अंदर एक कोई स्टोन को क्या कर दिया आपने? ब्लास्ट कर दिया. अब ये क्या हो गया? टुकड़ों में ऐसा टुकड़ा 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 बन गया था. ठीक है, ये टुकड़े जो अरेंज होता है आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द स्टोन, ये टुकड़े जो अरेंज होता है उसी को बोलते हो स्ट्रेनिसारे फिनोमिना. क्या बोलते हो? स्ट्रेनिसारे फिनोमिना. क्या बोलते हो? स्ट्रेनिसारे फिनोमिना बोलते हो. व्हाट इज स्ट्रेनिसारे फिनोमिना? इट इज सीन पोस्ट ESWL. It is seen post ESWL are this in which the small fragments are getting arranged into the urinary tract. इसी को बोलते हो स्ट्रेनिसारे फिनोमिना. ठीक है, तो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ये काम पे यूज करते हो मोस्टली ESWL. ESWL का बारे में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे देखते हैं ESWL का यूजर्स. ESWL का यूजर्स, इफ द स्टोन साइज इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, लेस देन 2 सेंटीमीटर और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर तक आप लोग ये क्या कर सकते हो? ESWL को यूज कर सकते हो. इसके अलावा इसका और एक डिसीज होता है. इट कैन बी कंसिडर्ड इन वन मोर डिसीज कॉल्ड एज Peyronie's disease. What is that? Peyronie's disease of the penis. What is that? Peyronie's disease of the penis. Peyronie's disease of the penis. तो penis and scrotum का डिस्कशन के अंदर आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं Peyronie's disease of the penis के बारे में. ठीक है, ये काम आता है. एंड देर इज सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन. कॉन्ट्रा इंडिकेशन के ऊपर से आप लोगों को 100% एमसीक्यू आता है, तो ये एमसीक्यू को भूलना नहीं चाहिए. कहाँ कहाँ पे ESWL नहीं करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू इज दैट, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कहाँ पे यूज नहीं करोगे. डू नॉट यूज इट इन प्रेगनेंसी. प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. ठीक है सर, प्रेगनेंसी के अंदर यूज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं. और काम पे यूज नहीं करते हैं. So remember, if the patient is having bleeding disorder. What is that? Bleeding disorder है. कोई पेशेंट को अगर bleeding disorder है, डिसीज है, तो ऑटोमेटिकली यूज मत कीजिएगा. ब्लीडिंग डिसऑर्डर से स्पेशली सच एज हीमोफीलिया. क्या होता है? हीमोफीलिया जैसा डिसऑर्डर के अंदर भी यूज नहीं करते हो. दैट इज ओनली कॉल्ड एज ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. व्हाट इज दैट? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. तो दो चीज इंपॉर्टेंट से याद रखो. व्हाट आर दोस दो चीज याद रखोगे? प्रेगनेंसी के अंदर भैया यूज नहीं करेंगे, ब्लीडिंग डिसीज का पेशेंट के अंदर भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इफ यू डैमेज ए स्मॉल ब्लड वेसल दैट माइट लीड टू मैसिव ब्लीडिंग एंड इसके अंदर क्लॉट नहीं हो पाएगा. ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर पेशेंट के अंदर भैया यूज मत करिएगा. किसको? ESWL को. ठीक है, ESWL का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक शॉकवेव नहीं है, इट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरल. मैं बहुत बच्चों को ये बोलते हुए सुना हूं इलेक्ट्रॉनिक शॉकवेव. भैया इलेक्ट्रॉनिक क्या? इलेक्ट्रिसिटी लगाओ क्या? नहीं लगाओगे डॉक्टर साहब. यू आर गोइंग टू डू एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी. इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर आल्सो मेक्स सम इजी क्वेश्चन जिसके अंदर ऐसा फुल फॉर्म भी पूछ लेता है. इससे पहले पूछा भी गया है. ESWL के बारे में नहीं है तो कोई और के बारे में भी फुल फॉर्म्स पूछा है. सो आई डोंट वांट एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स टू लूज एनी मार्क्स. ठीक है, तो ESWL एक हो गया, ये एक ट्रीटमेंट. ठीक है, एक ट्रीटमेंट से खत्म हो गया क्या? नहीं, और भी बड़े स्टोन है तो क्या करेंगे? ठीक है, एंड दूसरी बात है यार, ESWL तो और एक जगह में यूज नहीं कर पाओगे. हार्डेस्ट स्टोन, व्हाट इज दैट? सिस्टीन स्टोन के अंदर. यस, सिस्टीन स्टोन के अंदर आप ESWL कर नहीं पाओगे, क्योंकि सिस्टीन स्टोन इजीली ब्रेकेबल नहीं है. तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए? इस टाइम पे आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, वी कैन डू वन मोर थेरेपी, वन मोर ट्रीटमेंट. व्हाट इज दैट? What is that? You can go and do one more thing that is called as PCNL. What is that? PCNL, which is done for more than 2 centimeter stones. More than 2 centimeter stones. Again, which is useful for what is that? Upper urinary tract. Upper urinary tract. Upper urinary tract के लिए काम आता है मेजॉरिटीली. ये क्या बोलते हो? PCNL. PCNL का फुल फॉर्म होता है परक्यूटेनियस. परक्यूटेनियस
नेफ्रोलिथोस्टमी. व्हाट इज दैट? नेफ्रोलिथोस्टमी. नेफ्रोलिथोस्टमी. तो बेसिकली आप लोग क्या करोगे, यू आर गोइंग टू कट ओपन फ्रॉम द स्किन, अंदर जाके स्टोन को रिट्रीव करोगे. अंदर जाके स्टोन को रिट्रीव करोगे. क्यों रिट्रीव कर रहे थे? क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज का स्टोन था, इसीलिए आप लोगों को सर्जिकली कट ओपन करना पड़ा. ठीक है, इसके अलावा और कुछ है क्या? यस, वी आल्सो हैव वन मोर प्रोसीजर कॉल्ड एज यूआरएस. व्हाट इज दैट? यूआरएसएल. ठीक है, यूआरएसएल के अलावा यूरेथ्रोस्कोपिक वी कैन आल्सो डू. एंड वन मोर थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज दैट? दैट इज माय डियर स्टूडेंट, दैट इज ओनली कॉल्ड एज लाइथलोप्लैक्सी. क्या है? लाइथलोप्लैक्सी. ये लाइथलोप्लैक्सी काम पे करोगे? फॉर द ब्लैडर स्टोन. काम पे करोगे? फॉर द ब्लैडर स्टोन्स माय डियर लवली स्टूडेंट्स. ठीक है, ब्लैडर स्टोन्स के लिए यूज करते हो. ठीक है, सो ब्लैडर स्टोन्स के लिए क्या यूज करते हो? लाइथलोप्लैक्सी यूज करते हो. तो ब्लैडर कैलकुलाई कैसा दिखता है? सो लेट्स गो बैक एंड लुक एट द ब्लैडर कैलकुलाई. तो यहाँ पे थोड़ा ये इश्यू क्या है कि पिक्चर सारे एक जगह पे लगा दिया था ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि टॉपिक के साथ साथ आप लोगों को ये चीज पढ़ा रहा हूँ. यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मली ब्लैडर दिख रहा है क्या? नहीं, इट इज जस्ट है. ये पहली चीज देखो, प्लेन एक्सरे है. ये क्या है? प्लेन एक्सरे. प्लेन एक्सरे के अंदर आप लोगों को ब्लैडर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. ब्लैडर देखना चाहिए तो ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रास्ट डालना है. उसके अंदर क्लियरली ये सॉलिड ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. इट इज द ब्लैडर स्टोन. इट इज द ब्लैडर स्टोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैलिकुलाई. विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैलिकुलाई. ये हो गया तुम्हारा ब्लैडर कैलकुलाई. ये हो गया तुम्हारा ब्लैडर कैलकुलाई. सर मुझे कैसा पता चला ब्लैडर के अंदर है? अरे भैया देखो, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस है, उसके बिल्कुल साइड में एनाटॉमिकली कौन आता है? ब्लैडर आता है. बात खत्म. चलो आगे बढ़ते हैं. वंस यू अंडरस्टूड अबाउट यूरिनरी ट्रैक्ट का स्टोन्स, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच यू नीड टू लर्न इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट. यूरिनरी ट्रैक्ट का टीबी माय डियर स्टूडेंट्स. यूरिनरी ट्रैक्ट का टीबी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टीबी, इसका कॉज क्या होता है? लेट्स डू वन थिंग. तो टीबी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग शुरुआत से बेसिक से पढ़ के चलते हैं. थोड़ा टाइम लगे तो लेने दो, पर हम लोगों को सारे चीजें आ जाएगा. तो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर टीबी का कॉज क्या है? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. इट इज एसिड फास्ट बैसिलस. इट इज एसिड फास्ट बैसिलस. ठीक है, अब एसिड फास्ट बैसिलस, इट इज हैविंग टू टाइप्स. प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन. ठीक है, आप लोगों को एक चीज बताया जाता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन हमेशा लंग में होता है, ऐसा नहीं होता है. प्राइमरी इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली लंग में होता है. प्राइमरी इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली कहां पे होता है? लंग में होता है. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अभी तक क्या पढ़े थे? टीबी बैक्टीरिया था. टीबी बैक्टीरिया एंटर्ड इनटू द लंग. लंग के अंदर बैक्टीरिया एंट्री किया था, लंग के अंदर तो इन्फेक्ट किया. लंग से बॉडी के अंदर ये स्प्रेड होता है माय डियर स्टूडेंट्स. व्हाट कैन हैपन? स्प्रेड हो सकता है. सो ये टीबी बैक्टीरिया कैसा स्प्रेड होता है? तीन तरीके में स्प्रेड होता है. एक तरीके में होता है लिम्फोजीनस स्प्रेड. क्या होता है? लिम्फोजीनस स्प्रेड. लिम्फोजीनस स्प्रेड. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज hematogenous spread. What is that? Hematogenous spread. Hematogenous spread. And direct spreading बहुत कम होता है, but direct spreading can also occur. But body के अंदर की बात कर रहे हैं. बॉडी के अंदर क्या हुआ? टीबी बैक्टीरिया अंदर आया. ये टीबी बैक्टीरिया अंदर आने के बाद कैसा स्प्रेड होता है, उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं. तो लिम्फोजिनस स्प्रेड होता है. लिम्फोजिनस स्प्रेड में बैक्टीरिया कहाँ चले जाएगा? बैक्टीरिया विल गो इनटू द लिम्फ नोड. बैक्टीरिया विल गो इनटू द लिम्फ नोड्स. अब हेमाटोजिनस स्प्रेड है. हेमाटोजिनस स्प्रेड, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हेमाटोजेनस स्प्रेड ऑफ द टीबी के ऊपर 100% गारंटी में एमसीक्यू आता है. तो आई वांट यू पीपल टू रिमेंबर 100% गारंटी वाला एमसीक्यू. हेमाटोजेनस स्प्रेड, इट कैन गो ऑल द वे इनटू द स्पाइन के अंदर जा सकता है. स्पाइन के अंदर अगर टीबी जाएगा तो इट विल क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज पॉट स्पाइन. क्या क्रिएट करता है? पॉट स्पाइन. क्या क्रिएट करता है? पॉट स्पाइन. इसके अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को? कोल्ड एब्सेस मिलेगा. क्या मिलेगा? कोल्ड एब्सेस. रिमेंबर दिस पार्ट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. स्पाइन के अलावा और कहां पे जा सकता है? इट कैन गो इनटू द पेल्विस. इट कैन गो इनटू द पेल्विस. पेल्विस के अंदर जाके क्या करेगा? पीआईडी करवा सकता है. पीआईडी करवाने के वजह से इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी इन ए फीमेल. इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी इन ए
female, infertility in a female, okay, infertility in a female. When we are talking about infertility के अलावा और कहाँ पे infertility in a female, infertility के अलावा और कहाँ पे जाएगा, I want you to remember it can go all the way into your brain, that is meninges, that is meninges. meninges के वजह से क्या होता है, टीबी मेनिंजाइटिस होता है। क्या होता है, टीबी मेनिंजाइटिस होता है। टीबी मेनिंजाइटिस का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज बता देता हूं। टीबी मेनिंजाइटिस के अंदर सीएसएफ चेंजेस क्या होता है ये भी याद कर लीजिए। टीबी मेनिंजाइटिस के अंदर सीएसएफ चेंजेस, सीएसएफ के अंदर देखो टीबी क्या होता है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया तो ग्लूकोज को क्या करेगा, खा जाएगा। सो देयर विल बी सीएसएफ के अंदर डिक्रीज ऑफ ग्लूकोज। अग्री विथ यू पीपल। बट टीबी क्या हो गया, ये सेकेंडरी टीबी हो गया कि प्राइमरी टीबी हो गया, सेकेंडरी टीबी हो गया। सेकेंडरी टीबी हो गया तो एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसके वजह से आपको एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज मिलेगा। देयर विल बी इंक्रीज ऑफ लिम्फोसाइट। टीबी के अंदर कभी भी न्यूट्रोफिल नहीं बढ़ता है, सीएसएफ के अंदर लिम्फोसाइट्स बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली सीएसएफ का कलर अगेन इट विल लुक स्ट्रॉ कलर सीएसएफ। क्या मिलेगा, स्ट्रॉ कलर सीएसएफ मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर और टीबी मेनिंजाइटिस के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोग लिख लीजिए, मैं वर्बली बता देता हूं। इन्हें टीबी मेनिंजाइटिस ग्लूकोज कम होता है, लिम्फोसाइट बढ़ जाता है, पॉइंट नंबर 1। बट वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर ग्लूकोज विल रिमेन नॉर्मल और समटाइम्स इंक्रीज हो जाता है, एट द सेम टाइम लिम्फोसाइट भी बढ़ जाता है। वो हो गया वायरल मेनिंजाइटिस, ठीक है। चलो इसके अलावा और कुछ होता है क्या, यस इट कैन आल्सो क्रिएट व्हाट इज दैट, टीबी के वजह से याद रखो। चलो पहले शुरू हो जाता है यहाँ पे, टीबी के अंदर एक तरीके का जॉइंट सेल आते हैं। अगेन दिस इज ए एमसीक्यू फॉर यू पीपल। जॉइंट सेल कब होते हैं, जॉइंट सेल आर द सेल्स जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बनते हैं। कहां पे बनते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ग्रानुलोमा बन सकता है। ग्रानुलोमा के अंदर जॉइंट सेल होता है। ये जॉइंट सेल होता क्या है, ये मल्टीपल मैक्रोफेजेस फ्यूज टुगेदर, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट सेल। आई एम प्रीटी श्योर ऑलरेडी मेरे ऊपर क्या हो रहा है, आप लोगों को गुस्सा आ रहा है कि अरे क्या बक रहा है भैया। सिंपल सुनो, एक बैक्टीरिया था, उसका नाम क्या था, टीबी। टीबी अंदर आया था। टीबी को लड़ने के लिए कौन आया, मैक्रोफेज आया। मैक्रोफेज आके लड़ने का कोशिश किया। मैक्रोफेज क्या हुआ, हार मान गया। हार मान गया तो मैक्रोफेज को क्या हो गया, गुस्सा आया। गुस्सा आते हैं मैक्रोफेज चुप रहेगा क्या, नहीं। ये बंदा जाएगा अपने दोस्तों को बुलाएगा और भी मैक्रोफेजेस को। ये सारे दोस्त जाके एक अलग अलग से अटैक किए, फिर भी मरा नहीं बैक्टीरिया। तो अब ये लोग प्लान बनाए। क्या प्लान बनाया, सारे मैक्रोफेज एक साथ जुड़ गए, मतलब मल्टीपल मैक्रोफेजेस फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज सेल, उसी को बोलते हो जॉइंट सेल। तो जॉइंट सेल के अंदर सारे मैक्रोफेज एक साथ मिलके एक ही सेल हो गया, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हमेशा मल्टीपल होता है। सो कोई भी जॉइंट सेल हो, जॉइंट सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल सीन विद द टीबी, द नेम ऑफ द cell is called as a Langerhans cell. What is that, Langerhans cell? कौन है, Langerhans cell? My dear lovely doctors, confuse मत होना। Langerhans cell अलग होता है, Langerhans cell अलग होता है। Langerhans cell is a macrophage of the skin. Langerhans cell is a macrophage of the skin and Langerhans cell is a giant cell of the TB. इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो मान के चलो ये एक जॉइंट सेल है, तो इसके अंदर अरेंजमेंट भी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, ऐसा अरेंज हो जाता है। ये मल्टीपल न्यूक्लियस ऐसा शेप में हो जाता है। सो पूरा न्यूक्लियस आपको दिखेगा ये लैंगर्हैंस सेल के अंदर कौन सी शेप में, ऑफ कोर्स इन द शेप कॉल्ड एज हॉर्सशू शेप में, हॉर्सशू शेप में दिखेगा। तो हॉर्सशू शेप न्यूक्लियाई इन ए जॉइंट सेल इज ए क्लियर कट लैंगर्हैंस सेल। इट कैन बी फाउंड इन एनी टाइप ऑफ सेकेंडरी टीबी आर ग्रानुलोमा फॉर्म्ड बाय ए टीबी। यहां तक जाएगा तो ठीक है भाई, बट इट विल आल्सो गो इनटू द यूरिनरी ट्रैक्ट। इट विल आल्सो गो इनटू द यूरिनरी ट्रैक्ट। तो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जाएगा तो यूरिनरी ट्रैक्ट का हमेशा टीबी क्या होता है, सेकेंडरी टीबी होती है। ठीक है, स्प्रेड कैसा हुआ था, ब्लड के वजह से हुआ था। सो द स्प्रेड विल बी हेमाटोजिनस स्प्रेड, द स्प्रेड विल बी हेमाटोजिनस स्प्रेड। ठीक है, हेमाटोजिनस स्प्रेड हो गया। अब ये स्प्रेड कैसा होता है, ऊपर से नीचे हो रहा है कि नीचे से ऊपर हो रहा है। हम लोग पढ़े थे एक डिसऑर्डर याद है, वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स। वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स में क्या हो रहा था, रिवर्स हो रहा था।
यूरिनरी फ्लो क्या हो रहा था, नीचे से ऊपर आ रहा था, बट यहाँ पे हेमेटोजिनस स्प्रेड में क्या हो जाएगा, यूरिनरी इन्फेक्शन विल बी डिसेंडिंग इन्फेक्शन। व्हाट इज दैट, डिसेंडिंग इन्फेक्शन। क्या होता है, डिसेंडिंग इन्फेक्शन हो जाता है। डिसेंडिंग इन्फेक्शन इट विल अफेक्ट, किस किस को अफेक्ट करता है, रिमेंबर इट विल अफेक्ट किडनी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर, दोनों को अफेक्ट करेगा। किडनी को अफेक्ट करके क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर को अफेक्ट करके क्या होता है, इनको कैसा मैनेज करना है। यूरिनरी ब्लैडर को ही सिर्फ अफेक्ट होता है क्या, नहीं, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट वन मोर एरिया कॉल्ड एज यूरेटर्स को अफेक्ट हो सकता है, यूरेटर्स को अफेक्ट हो सकता है। ये यूरेटर्स का कहानी पहले पढ़ लेते हैं। इट अकर्स वेरी रेयरली, इट अकर्स वेरी रेयरली, एंड इसके अंदर आई वांट यू टू रिमेंबर, अगर अफेक्ट हो गया तो आप लोगों को मिलेगा स्ट्रिक्चर, आप लोगों को क्या मिलेगा, स्ट्रिक्चर मिलेगा। ये हो गया तुम्हारा यूरेट्रिक टीबी, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी टीबी। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।